नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। विगत एक माह पूर्व जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और जोगबनी सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की गई थी, जिस ट्रेन का परिचालन फॉरबिसगंज, नरपतगंज, राघोपुर, सरायगढ़, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते दानापुर तक होनी है। ये पहली जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस होगी और एक ट्रेन जो जोगबनी से खुलकर सहरसा के बीच चलेगी। इस दोनों ट्रेनों का समय सारणी भी लगभग जारी कर दिया गया है रेलवे बोर्ड के मुताबिक। साथ ही साथ दो पैसेंजर ट्रेन, जो पहली पैसेंजर ट्रेन सहरसा से चलकर ललित ग्राम तक जाती है, इसका विस्तार फॉरबिसगंज तक कर दिया गया है, जो आप नोटिस अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ झंझारपुर तक जो एक स्पेशल ट्रेन दरभंगा से चल करके आती है, जिसका समय सुबह 6:45 झंझारपुर से खुलने का है, इस ट्रेन का विस्तार भी अब फॉरबिसगंज कर दिया गया है, जो लगभग 3:20 पर फॉरबिसगंज से खुलेगी और नरपतगंज, राघोपुर, सरायगढ़ होते हुए झंझारपुर के रास्ते दरभंगा तक जाएगी। ये ट्रेन हर एक छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकेगी, हॉल्टों पर रुकेगी। ये दोनों जिसका विस्तार हुआ है, ये पैसेंजर ट्रेन है। जिस ट्रेन का एक माह पूर्व घोषणा किया गया वो एक एक्सप्रेस ट्रेन थी। अभी इस ट्रेन का नंबर नहीं जारी किया गया है। उम्मीद किया जा रहा है जो अगले आने वाले माह में इस ट्रेन की परिचालन भी शुरू कर दी जाएगी। इस ट्रेन को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब इस ट्रेन की घोषणा हुई तो इसका स्टॉपेज खास करके झंझारपुर और फॉरबिसगंज के बीच में काफ़ी कम था, जिसमें अब स्टॉपेज को बढ़ाया गया है। नया स्टॉपेज स्टेशन को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें अब ये दोनों एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से खुलने के बाद फॉरबिसगंज रुकेगी। फॉरबिसगंज से खुलने के बाद नरपतगंज में इसका स्टॉपेज नया जोड़ा गया है। अब ये ट्रेन नरपतगंज में भी रुकेगी और नरपतगंज से खुलने के बाद ललित ग्राम में इंजन रिवर्सल के लिए इस ट्रेन का स्टॉपेज पहले से पूर्व निर्धारित है। ललित ग्राम से ये ट्रेन खुलने के बाद राघोपुर में इसका स्टॉपेज अब निर्धारित किया गया है। राघोपुर में भी अब ये दोनों ट्रेनें रुकेगी। बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोग काफ़ी प्रयासरत थे, काफ़ी जोर लगाए हुए थे जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्टॉपेज यहाँ हो, यहाँ जो पहली एक्सप्रेस ट्रेन आई वो यहाँ रुके, और रुकना भी चाहिए, क्योंकि नरपतगंज, राघोपुर ये दोनों स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो छात्र स्टूडेंट का यहाँ भीड़ हो या फिर यहाँ पब्लिक की डिमांड हो, यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक रश है, भीड़ है, यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है। इसीलिए अब इस दोनों ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ कर दिया गया है। जो सहरसा की ओर जाएगी ट्रेन, वो सरायगढ़ से खुलने के बाद सुपौल के रास्ते सहरसा तक चली जाएगी, और जो दानापुर के लिए जाएगी उसका स्टॉपेज एक और बढ़ गया है, और वो है घोघरडीहा स्टेशन। अब ये ट्रेन घोघरडीहा स्टेशन पर भी रुकेगी। घोघरडीहा से खुलने के बाद सीधे झंझारपुर, झंझारपुर से आगे निकलने के बाद सकड़ी, सकड़ी से दरभंगा। कुछ इस हिसाब से इसका शेड्यूल तैयार किया गया है, जो अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो हमारे चैनल स्टार मिथिला न्यूज़ वेबसाइट पर जाए, वहाँ पर इसकी सारी विवरणी दी गई है। कहाँ कहाँ इसका स्टॉपेज है, कहाँ इसका समय है, किस टाइम में ये आएगी, किस टाइम में जाएगी, सारी चीज़ें लिखी गई। इस क्षेत्र के लोग पहली एक्सप्रेस ट्रेन की स्टॉपेज का डिमांड कर रहे थे। घोघरडीहा में स्टॉपेज होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर विशेष रूप से देखा जाए तो इन तीनों जगहों पर, जो नरपतगंज, राघोपुर और घोघरडीहा, इन तीनों जगहों पर स्टॉपेज काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिससे आगे आने वाले एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव भी इस स्टेशन का रेवेन्यू देखते हुए किया जा सके। बहुत बहुत बधाई। अब ये जोगबनी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और जोगबनी सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्टॉपेज इन तीनों जगहों पर होगा, जो नरपतगंज, राघोपुर और ललित ग्राम है। जो सहरसा की ओर जाने वाली ट्रेन नरपतगंज और राघोपुर में रुकेगी, और दानापुर की ओर जाने वाली ट्रेन नरपतगंज, राघोपुर और घोघरडीहा में रुकेगी।
धन्यवाद, जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। बहुत बहुत बधाई।